तो हम लोग पढ़ लिए, किसके बारे में पढ़ लिए? लेजिस्लेचर का, लोकसभा के बारे में जान लिए। वो किसका पार्ट है जी? वो है हमारा पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का लोकसभा हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे, तो ये वीडियो में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का, विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? स्टेट गवर्नमेंट का, विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। सर राज्यसभा आपने बोल गया? नहीं जी नहीं, मैं नहीं बोला हूं, मेरे को याद है कि मुझे राज्यसभा ही पढ़ाना है, लेकिन आप लोग को मैं अगर विधानसभा समझा दूंगा ना तो आपको आसानी हो जाएगा राज्यसभा के बारे में समझने के लिए। समझ में आ रहा है? तो चलते हैं विधानसभा में। जी हम लोग क्या किए थे लोकसभा में? लोकसभा में सर हम लोग क्या किए, हमारे पूरा देश को हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बेसिस पे हम लोग हमारे कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किए, डिवाइड करके और एक एक जो पोर्शन आया उसको हमने एक कंस्टिट्यूएंसी बोल के नाम दिया, और वो कंस्टिट्यूएंसी से एक एक एमपी को हम लोग लोकसभा में लेके आए, और लोकसभा में उन लोग मिलके मीटिंग करेंगे और हमारा कंट्री के लिए जो फ्यूचर है वो लोग डिसाइड करते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी जो हम लोग विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे ये भी कुछ वैसा ही है ना जी। क्या है ना जी, ये वहां पे हम लोग लोकसभा में क्या किए थे? लोकसभा में हम लोग पूरा देश को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किए थे, लेकिन यहाँ पे विधानसभा किसका है जी? लोकसभा सेंटर का है, विधानसभा स्टेट का है। तो हम लोग स्टेट को यहाँ पे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हम लोग उस छोटे छोटे पोर्शन से उनको एक कंस्टिट्यूएंसी बोलेंगे, और एक एक कंस्टिट्यूएंसी से एक एक आदमी चुन के आएगा, और वो चुन के जो आता है, इलेक्शन में जीत के जो बंदा आता है उसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे MLA या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है जी? विधानसभा ही लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसका मेंबर को हम लोग बोलेंगे MLA या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आशा करता हूं आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेम हम लोग इसको भी डिटेल में समझने के लिए ना हम लोग सेम फॉर्मूला आजमाते हैं। सोचते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है हमारा स्टेट उड़ीसा का, सोचते हैं कि हमारा पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल 7 करोड़ 50 लाख है, और हमारे एमएलए 147 रियल में है, लेकिन हम लोग एक्सपेक्टेड 150 सोचते हैं। कितना जी? 150 एमएलए हमारे हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी जो 150 एमएलए जो हैं इनको अगर मैं डिवाइड करता हूं टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारा आता है 5 लाख लोग। तो एक जगह में 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी होता है हमारा कौन? एक MLA या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और कुछ दिक्कत? हाँ जी दिक्कत क्या है जी? वो दिक्कत हाँ जी, यहाँ पे भी क्या कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होते हैं? सेम टू सेम एमपी का इलेक्शन में जैसे अलग अलग कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होते हैं, और हम आम आदमी जैसे जाके वोट डालते हैं, और वोट डालने के बाद जो बंदा सबसे ज्यादा वोट्स पाता है वही विनर डिक्लेयर किया जाता है, और वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करके, हमारा कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हुए जाके हमारे लिए एक सभा, एक मीटिंग में बैठता है, और वहां पे हमारे फेवर में हमारे स्टेट को कैसे डेवलप करना है वो सभी चीजों के बारे में डिस्कशन वहां पे करता है, और हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो सभी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी चर्चा वो असेंबली में होता है। तो क्योंकि ये सभी एक असेंबली या फिर एक मीटिंग में होता है, तो इसे बोला जाता है विधानसभा। सभा मतलब एक मीटिंग, सेम लोकसभा जैसे विधानसभा भी वैसा ही है, बट इतना ही सिर्फ फर्क है कि भाई वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल इंडिया को एक साथ में लेते हैं, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट को ही मध्य में रखते हुए स्टेट को पार्ट्स करता है, और यहाँ का जो लोकसभा का जो मेंबर होता है उसे बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन जो मेंबर ऑफ विधानसभा होता है उसे बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और कोई डाउट है जी? यहाँ पे तो और कोई डाउट होने जैसा लग नहीं रहा है। आशा करता हूं आप लोग को क्लियरली ये समझ में आया कि क्या है ये विधानसभा। ठीक है, धन्यवाद।